हेलो फ्रेंड्स, पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं लूप्स। पाइथन में दरअसल दो टाइप का लूप इस्तेमाल होता है, पहला है व्हाइल और दूसरा है फॉर। लूप का क्या काम है, लूप थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए एक लाइन हम प्रिंट करना चाहते हैं, ये लाइन है जिसे हमें प्रिंट करना है। तो अभी सिर्फ इतना लिखने से, प्रिंट लिखने से, और इसके अंदर ये हमने लिखा एनसीसी, तो एक लाइन यानी एनसीसी प्रिंट हो जाएगा। अगर हम 2 बार लिखना चाहते हैं तो इसे 2 बार लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम इसे 10 बार लिखना चाहें तो 10 बार लिखेंगे, या फिर हम इसमें बैकस्लैश एन लगा करके इसी के अंदर 10 बार लिख दें तो भी हो जाएगा। तो या तो हम 10 बार प्रिंट करें या फिर 10 बार इसी के अंदर लिख दें। 100 बार लिखना हो तो क्या करें, 100 बार इसी तरह करना होगा। लेकिन 100 बार लिखने में कई बार गलत भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप सही लिख लेते हैं 100 बार, ज्यादा लिखना हो तब क्या करेंगे, ज्यादा बार लिखेंगे। अब मान लीजिए हमें कई बार 100 नंबर को जोड़ना है, 100 वेरिएबल बनाने होंगे, तो इस तरह में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लूप्स। ठीक है, लूप का काम ही है किसी भी पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर ब्लॉक को नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करना। देखिए व्हाइल लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए इस लाइन को हमें 10 बार चलाना है तो हम क्या करें। तो पहले हमें कहीं से शुरुआत करनी होती है, इनिशियलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं a और उसकी शुरुआत कर लेते हैं 1 से। इसके बाद हमें लिखना होता है व्हाइल, तो हमने लिखा यहाँ पर व्हाइल। अब व्हाइल के अंदर हमें कंडीशन देनी होती है जो ट्रू और फॉल्स में बदलनी चाहिए, और जितनी बार हमें यह लाइन चलानी है उतनी बार ही व्हाइल के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं a इज लेस देन, और इसके बाद कॉलन लगाना है और ऐसे इंटर करना है, तो ये इंडेंटेशन हो गया, मतलब ये व्हाइल का ब्लॉक है, इसके अंदर लाइन लिखी जानी चाहिए। तो जितनी भी लाइनें हम चाहें वो इसके अंदर लिखेंगे, व्हाइल के अंदर 4 स्पेस दे करके या 1 टैब दे करके, तो ये माना जाएगा व्हाइल का ब्लॉक यहां तक। तो मान लीजिए ये हमने लिख दिया प्रिंट एनसीसी। अब ये लाइन 10 बार चलेगी। अगर हम अभी रन करें तो क्या होगा, एक बार रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए रन करते हैं और ये एनसीसी लगातार प्रिंट हो रहा है। तो इस टाइप के लूप को कहते हैं इनफाइनाइट लूप। देखिए अभी ये नीचे सीधी लाइन में प्रिंट हो रहा है, एक के बाद लाइन चेंज हो रही है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन लाइन चेंज करता है। तो हम इसे सीधे प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर और एक ब्लैंक स्ट्रिंग को एंड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी एक बार प्रिंट चलेगा तो लाइन एंड हो जाएगी, और लाइन एंड हो जाएगी तो सीधी लाइन में इस तरह से। तो अब देखिए बार बार यही है प्रिंट हो रहा है, बार बार एनसीसी प्रिंट हो रहा है, इसलिए इस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह से अगर चल रहा है कोई लूप तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, मतलब ये हमेशा चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि a कम है 10 से, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। 1 इज लेस देन 10 ट्रू हुआ, अगली बार भी यही है, अगली बार भी यही है। तो 1 तो हमेशा 10 से कम ही रहने वाला है, तो ये हमेशा कंडीशन ट्रू ही होगी। हमेशा कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर लिखी हुई ये लाइन हमेशा चलती रहेगी। इस तरह से बन जाता है इनफाइनाइट लूप। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि 10 बार ये लाइन चलनी चाहिए, तो 10 बार ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसके बाद कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें करना होगा a को इंक्रीमेंट। तो हम यहां लिखते हैं a प्लस असाइन 1, मतलब जितनी बार ये लाइन चलेगी उतनी बार एक वैल्यू a में जुड़ती जाएगी। तो अब क्या होगा, पहली बार a की वैल्यू 1 है, अब जब ये लाइन चलेगी तो एनसीसी प्रिंट हो जाएगा। फिर जब कंट्रोल यहां पर आएगा तो 1 जुड़ जाएगा a में, अब वैल्यू हो जाएगी a की 2, तो 2 कम है 10 से, ट्रू हो जाएगा। फिर ये लाइन चलेगी, यहां पर आए कंट्रोल तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 कम है 10 से, फिर ट्रू हो जाएगा। तो फिर ये लाइन चलेगी, फिर यहां पर कंट्रोल आएगा तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी इस तरह से ये a की वैल्यू बढ़ती रहेगी। फिर एक टाइम आएगा जब 9 लेस देन 10 होगा तो भी कंडीशन ट्रू होगी, और जब 10 लेस देन 10 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऐसे में लूप रुक जाएगा और ये लाइन प्रिंट होना बंद हो जाएगी। एक बार जरा इसको रन करते हैं। एक बार एनसीसी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। तो 9 बार यह प्रिंट हुआ है, क्योंकि 1 से लेकर के 10 से कम यानी 9 संख्याएं होंगी तो 9 बार प्रिंट हुआ है। अगर हमें 10 बार प्रिंट करना हो तो हम क्या करते, या तो यहाँ पर इक्वल टू लगाते या फिर 10 की जगह 11 लिखते। एक बार और रन करते हैं इसको। तो देखिए अब 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम प्रिंट हुआ है। इस तरह से हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर पाएंगे। फॉर लूप के और भी एग्जांपल्स हम आपको देंगे। अब मान लीजिए हमें नंबर प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एनसीसी की जगह ए की वैल्यू है जो 1 से 10 तक जा रही है, तो हम यहाँ पर ए लिख देते और रन करते तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, लगातार प्रिंट होगी। अब अगर हमें नंबर ज़्यादा करने हैं तो बस यहाँ पर 10 की जगह क्या करना है, नंबर बढ़ा देना है, उतनी बार ये लूप चल जाएगा आपका। वापस रन करते हैं तो देखिए 1 से 50 तक नंबर हमें प्रिंट होकर मिल गया है। तो बस हमें यहाँ पर 100 200 500 जितना चाहिए उतना यहाँ पर लिखना है। कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी उतनी बार ये लाइन चलती रहेगी। आई होप आपको व्हाइल लूप समझ में आया होगा। इसके और भी एग्जाम्पल के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।